वेलकम टू द विपिन 881 यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ रियल लाइफ में कहाँ पर यूज होता है, ओम्स लॉ के एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं, उसके साथ साथ रियल लाइफ के एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। बेसिकली बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन स्थापित करता है। ओम्स लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इन दीज 2 पॉइंट्स। सीधी भाषा में बात करें तो करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, ये ओम्स लॉ में बताया गया है। जब हम प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट चिन्ह हटाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसके बराबर बाद फॉर्मूला क्रिएट होता है बी बराबर आई आर, जहाँ पे बी वोल्टेज है, आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रियल लाइफ एग्जांपल है ओम्स लॉ का डोमेस्टिक होम फैन, कह सकते हैं घर में उपयोग करने वाला बिजली का पंखा। अब उसमें कैसे यूज होता है उसका एक तरीका है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ बिजली वाले फ़ैन की, तो आप बात करेंगे अब बिजली वाले फ़ैन में ओम्स लॉ का उपयोग कहाँ होता है। आपके घर में बिजली वाला फ़ैन लगा है, उसके साथ में एक रेगुलेटर लगा होता है इन ऑन बोर्ड। उस रेगुलेटर से क्या होता है, जब हम रेगुलेटर का स्विच 0 से 1 पर करते हैं, फ़ैन की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, तो वहाँ पे ओम्स लॉ अलाउ होता है। 1 से 2 करते हैं तो और ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है। तो ओम्स लॉ करता क्या है, बी बराबर आई आर, जैसे कि फॉर्मूले में दिख रहा है, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल होता है करंट के। ठीक है, जैसे ही हम 0 से 1 पे करते हैं रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे क्या होता है करंट हमारा पूरा पास होने लगता है। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कम होता है, करंट फ्लो बढ़ जाता है। जितने बार हम उसको आगे की तरफ घुमाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाता है, वोल्टेज बढ़ता जाता है या फिर करंट बढ़ता जाता है। क्योंकि बी बराबर आई आर है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट डेफिनेटली बढ़ेगा वोल्टेज को कांस्टेंट करने के लिए। क्योंकि बी बराबर आई आर, जिसमें क्या है, बी अगर कांस्टेंट रखना है हमें तो रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा और करंट को बढ़ाना पड़ेगा। ये होता है बढ़ाते वक्त, और घटाते वक्त ये होता है जब हम फैन की स्पीड घटाते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं और करंट को कम करते, करंट अपने आप कम होने लगता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो इसके हिसाब से वोल्टेज हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है। ये पहला रियल लाइफ एग्जांपल था ओम्स लॉ का। अब दूसरे एग्जांपल के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक हीटर, जो हमारे घरों में यूज होता है ठंड के वक्त। सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, रूम को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या है, पावर सप्लाई हम देते हैं, उससे हमें गर्मी मिलती है यानी हीट मिलती है। तो हीट कितनी मिलनी चाहिए, कितनी पावर सप्लाई देने पर, इसका कैलकुलेशन भी ओम्स लॉ के द्वारा ही होता है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक केटल्स एंड आयरन्स। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर पे प्रेस जो होती है कपड़ों पर करने वाली, इस्त्री बोलते हैं उसे, आयरन बोलते हैं इंग्लिश में, और केतली होती है बिजली से गर्म होने वाली। तो इनमें क्या होता है, हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं कि कितने वोल्टेज जाने चाहिए, कितना करंट जाना चाहिए, कितना रेजिस्टेंस यानी कितनी हीट उत्पन्न होनी चाहिए। तो बेसिक ये एग्जाम्पल्स थे। एक आध एग्जाम्पल मैं और बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सर्किट बोर्ड में यूज होने वाला फ्यूज। अब बात करते हैं फ्यूज वायर की। तो फ्यूज वायर क्या होता है, हमारे सर्किट बोर्ड में लगा होता है। उसमें क्या होता है कि एक वायर होता है जो हमारे वोल्टेज और करंट को मैनेज करता है। अगर वोल्टेज या करंट दोनों में से कोई भी चीज़ हाई आती है या ज़्यादा आती है तो वो वायर फ्यूज हो जाता है। तो जो फ्यूज वायर का डायमीटर है या फ्यूज वायर कितना मोटा रखना चाहिए, उसकी कैलकुलेशन ओम्स लॉ के बेस्ड होती हैं। तो ये तो रहे एग्जाम्पल। अब ये ओम्स लॉ है तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो नहीं होंगे, लेकिन इसके लिमिटेशंस हैं कि कहीं कहीं पर यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है। तो इसके कुछ लिमिटेशंस बता दे रहा हूँ मैं, वो इस प्रकार हैं। पहला लिमिटेशन,
Ohm's law is not using in unilateral network. Ohm's law को हम यूनिलैटरल नेटवर्क में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिलैटरल नेटवर्क होते हैं वो वन साइड में करंट का या वोल्टेज का फ्लो करते हैं। कह सकते हैं हम यूनिलैटरल नेटवर्क एक साइड में ही करंट का फ्लो करते हैं। अब जैसे एग्जांपल क्या क्या है यूनिलैटरल नेटवर्क के, कहाँ कहाँ हम बोल सकते हैं कि यूनिलैटरल नेटवर्क है? जहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हो, समझ लो यूनिलैटरल नेटवर्क है, क्योंकि ये करंट एक साइड में फ्लो करता है। दूसरा, जहाँ पर डायोड लगा हो, तो ये जब चीज़ें लगी होंगी तो ये यूनिलैटरल सर्किट कहलाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है ये केवल लीनियर नेटवर्किंग में यूज होता है। अब लीनियर नेटवर्किंग क्या है? जहाँ पर वोल्टेज और करंट का रिलेशन लीनियरली होता है, उसे लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ये सिर्फ लीनियर रिलेशनशिप में वैलिड है। अगर हम इसकी लीनियर रिलेशनशिप से अलग जाएंगे, जैसे कहीं भी रेजिस्टेंस हाई बहुत ज़्यादा हो रहा है एक्सपोनेंशियली, या फिर फ्रीक्वेंसी की बात करें, या इंडक्टेंस की बात करें, या कैपेसिटर की बात करें, तो वहाँ पर ये कहीं कहीं फेल हो जाता है। इसीलिए ये कुछ लिमिटेशंस थे। आपको ओम्स लॉ पूरा बता दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विपिन 881।